चलो ये नंबर नोट कर लो जल्दी, बताएं, बिल्कुल ध्यान नहीं रखना। तो इसमें के का मान निकालना है। के का मान निकालने के लिए क्या करेंगे अपन लोग, ये जो है ना, ये अपनी क्या है, क्रमागत श्रेणी में है ये, यानी कि ये क्रम से है। कैसे है, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, 2k स्क्वायर 3k प्लस 6, 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, ये तुम्हारे किसमें है, श्रेणी में है। ठीक है, ये तुम्हारा T1 है, ये तुम्हारा T2 है, ये तुम्हारा T3 है। यानी क्या है ये तुम्हारा T1 है, ये T2 है, ये T3 है। ये होता है ना क्रम से श्रेणी। तो तुम्हें पता होना चाहिए D बराबर क्या होता है, T2 माइनस T1 होता है, और D बराबर होता है T3 माइनस T2। यही होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो अपन लोग दोनों के साथ ऐसे ही करेंगे। डी का मान जो निकलेगा बराबर में रख देंगे फिर। ठीक है, डी का मान निकाले पहले से, तो डी बराबर T2 का मान कितना है, 2k स्क्वायर माइनस 3k, सॉरी 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस k स्क्वायर और 4k और प्लस 8, ये कोष्टक लगा के माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो डी बराबर, अब अगली लाइन में कोष्टक दोनों के हटा देंगे। ठीक है, 3k प्लस 6, ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8, तो डी बराबर जी आएगा, 2k में से k स्क्वायर बचे तो k स्क्वायर बचेगा, 3 यानी कि माइनस के k बचेंगे, और ये माइनस के 2, तो डी बराबर ये इतना आ गया है। ठीक है, इधर भी देखो डी बराबर कितना आता है, करते हैं। तो डी बराबर T3 का मान क्या है, 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, ये क्या है तुम्हारा T3 माइनस T2 कितना है, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, ये समझ में आया। ये तुम्हारा T3 है, ये T2 है, डी बराबर T3 माइनस T2, और ये अब कोष्टक हटाएंगे तो 3k स्क्वायर 4k प्लस 4, और ये हो जाएंगे 2k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 6, इन दोनों में से ये घटेगा तो क्या बचेगा, k स्क्वायर, इसमें से ये प्लस के k और माइनस के 2, तो d बराबर ये आ गया। ठीक है, अब देखना d बराबर d, समीकरण 1 में d और समीकरण 2 में d, तो d बराबर तो d होता है ना, d का मान हमेशा बराबर होता है, अगर ये समांतर श्रेणी है तो ये बराबर रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा k2 k2, तो देखो k से ये k कट गया है। अब देखना ये माइनस के k बचा है, माइनस के 2 बचा है, k बचा है माइनस के 2, जे k इस तरफ ले आओ तो k और माइनस k हो जाएंगे, माइनस 2 है, ये उस तरफ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0, तो माइनस के 2k बराबर 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि तुम्हारा k का मान क्या है, k का मान 0 है। ठीक है, समांतर श्रेणी के 3 पद लिखिए, यानी 3 पद लिखना है, जिसमें a बराबर 5 दिया है, d बराबर दिया, यानी a बराबर दिया है माइनस के 5 और d बराबर दिया है माइनस के 3। ठीक है, तो 3 पद निकालना, यानी a प्लस डी और a प्लस 2d, ये निकालना है। ठीक है, तो a का तो हो जाएगा माइनस के 5 और a प्लस डी यानी माइनस के 5 और माइनस के 3, और ये हो जाएगा माइनस के 5 प्लस 2 गुणे माइनस के 3। ठीक है, तो ये माइनस के 5 ही रहेंगे, ये 5 3 8 हो जाएंगे, और ये माइनस के 5 और 3 दूनी 6, तो यानी कि 5 6 11, तो माइनस के 8 माइनस के 5, ये हो जाएंगे 3 पर। ठीक है।